डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हम रिडंडेंट प्रेजेंटेशन ऑफ मोनोमियल आइडियल की बात कर रहे थे, तो अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम बात करेंगे इरेड्यूसिबल मोनोमियल आइडियल की। ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको इसका एक्सप्लेन थोड़ा किया हुआ है कि जब हम उसको डिफरेंट इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तब आपके पास जो है वो दैट आइडियल जो है वो इरेड्यूसिबल नहीं होगा, और अगर नहीं लिख सकेंगे तो वो इरेड्यूसिबल होगा, जैसे उसके नाम से भी जाहिर है। तो अब हम इसकी प्रॉपर इसको डिफाइन करते हैं। अब मोनोमियल आइडियल आई is called irreducible if it cannot be written as a proper intersection of two other monomial ideal. ठीक है, and it is called reducible if it is not irreducible. ठीक है, अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। एंड दैट एग्जांपल इज i is equal to say y and xc. ठीक है, अब ये बेसिकली ये आइडियल जो है ये प्योर पावर नहीं है, और हम ये जानते हैं कि एक्चुअली ये आइडियल जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वाई एक्स इंटरसेक्शन विद वाई जी। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी इसको इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो वाई के ऊपर वाले आइडियल के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये आइडियल जो है वो इरेड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल की फॉर्म में लिख दी है। ऑन द अदर हैंड दैट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि प्योर पावर्स ऑफ टू वेरिएबल्स है, एक्स स्क्वायर की पावर्स वाई स्क्वायर की पावर्स। इसको हम मजीद ऐसे इंटरसेक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आइडियल जो आपके पास इरेड्यूसिबल है। ठीक है, सो इस एग्जांपल के बाद हम एक रिजल्ट देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या है कि अ मोनोमियल आइडियल इज इरेड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय प्योर पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, जब हमने एग्जांपल भी देखी है तो मोनोमियल आइडियल के केस में अगर वो प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स होगा तब वो आपके पास दैट आइडियल इज एक्चुअली इरेड्यूसिबल। ठीक है, इस रिजल्ट को अभी हम प्रूफ करेंगे। तो इस रिजल्ट इस वीडियो के अंदर मतलब हमने एक तो इरेड्यूसिबल को डिफाइन कर लिया, दूसरा हम इस रिजल्ट को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स प्रूफ इज एक्चुअली वी नीड टू प्रूव दैट आई इज इरेड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय प्योर पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि आई जो है दैट इज जनरेटेड बाय प्योर पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम पहले इस डायरेक्शन को प्रूफ कर रहे हैं जिस पे दैट आई इज इक्वल टू लेट हम इसको डिफाइन करते हैं कि लेट सम आइडियल आई इज इक्वल टू एक्स आई वन की पावर ए वन सो ऑन एक्स आई के की पावर ए के। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली इसको प्योर पावर्स की फॉर्म में ले लिया है, और अब हमने ये प्रूफ करना है कि बेसिकली आपके पास जो है ये इरेड्यूसिबल है। ठीक है, सो लेट आपके पास जो है ये हम इसको आई को लिख सकते हैं, आई कैन बी रिटन एज आई वन इंटरसेक्शन आई टू फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और ये दोनों जो आइडियल्स हैं वो आपके पास मोनोमियल आइडियल्स हैं जो कि क्यू को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी इससे पहले जो हमने रिजल्ट किया था, जो इससे पहले वाली वीडियोज के अंदर था, उसमें ये था कि आपके पास कोई भी मोनोमियल आइडियल जो है उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ ऐसे मोनोमियल आइडियल की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि एक्चुअली प्योर पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स हैं। यानी कि हम इस आई वन को जो है आई वन कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन आई फ्रॉम वन अप टू सम आर क्यू आई, एंड आई टू कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन j फ्रॉम वन अप टू s क्यू जे प्राइम। ठीक है, ये भी है जो हमने रिजल्ट देखा था रिगार्डिंग मोनोमियल आइडियल्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये सारे के सारे बोथ आपके पास ये जो क्यू आईज हैं या क्यू आईज क्यू जे प्राइम्स हैं, ये बोथ जो हैं ये बेसिकली प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल से जनरेट हो रहे हैं, प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल जो हमने इससे पहले रिजल्ट देखा था। ठीक है, तो अब दैट मीन्स कि ये जो हम ऊपर आइडियल आई है, इस आइडियल आई को हम इन नटशेल लिख सकते हैं इंटरसेक्शन आई फ्रॉम वन अप टू आर क्यू आई इंटरसेक्शन विद इंटरसेक्शन जे फ्रॉम वन अप टू एस क्यू जे की फॉर्म में। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या किया है कि दोनों को इंटरसेक्शन फर्दर इंटरसेक्शंस की फॉर्म में लिख दी है। तो अब ये आपके पास क्यू आईज और क्यू जे की फॉर्म में आई को हमने लिख दिया है, लेकिन इसको जब हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ इंटरसेक्शन कुछ क्यू आईज जो हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हो, एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हो। तो इन द एंड जो है आपके पास जो इसकी प्रेजेंटेशन बनेगी वो आपके पास बाय द सेम रिजल्ट
आपके पास एक ऐसी प्रेजेंटेशन बन जाएगी जो कि यूनिक होगी। आपको याद होगा कि उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि वो प्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास यूनिक आती है। ठीक है, अब यूनिक होने का मतलब ये है कि असल में तो हमें पता है कि आई जो है वो बेसिकली इटसेल्फ एक प्योर पावर्स ऑफ दी वेरिएबल्स की फॉर्म में है। और अब यहाँ भी हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट क्यू आईज की फॉर्म में है, और क्यू आईज ईच क्यू आईज जो है वो पावर ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब ये दो बातें होगी, हम यूनिक भी कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो डिफरेंट वेरिएबल्स की पावर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि या तो ये क्यू आई के इक्वल होगा और ये क्यू सम क्यू जे के इक्वल होगा। ठीक है, और बोथ ये क्यू आई और क्यू जे जो है जो एक्चुअली दैट इज इक्वल टू दैट आवर प्योर पावर्स एक्स आईज की फॉर्म में। ठीक है, तो दैट मीन्स के आई जो है वो आपके पास बेसिकली जो हमने इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश की थी इसको, वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दिस यूनिकनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, देयर इज ओनली वन वे दैट आई इज एक्चुअली इक्वल टू पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स का मतलब ये है कि हमने प्रूफ अज्यूम ये करना है कि आई जो है वो आपके पास आई इरिड्यूसिबल है, एंड वी विल प्रूव दैट आई इज एक्चुअली जनरेटेड बाय प्योर पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, सो इट मीन्स दैट अगर वो प्योर पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स नहीं है तो हम ये अज्यूम करते हैं इफ आई इज नॉट अ प्योर पावर ऑफ द वेरिएबल्स देन इन द जनरेटिंग सेट ऑफ आई देयर एग्जिस्ट some मोनोमियल u, एक ऐसा मोनोमियल u पड़ा हुआ है कि जो आपके पास प्योर पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, सो इट मीन्स दैट u को हम अगेन लिख सकते हैं वी डब्ल्यू वेयर जी सी डी ऑफ v एंड w इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल वही स्टेप है जो हमने इससे पहले वाले थ्योरम के अंदर स्टेप यूज किया था। तो इसको आपको याद होगा कि उसी थ्योरम को हमने यूज करना है, उस थ्योरम के प्रूफ को हमने यूज करना है। तो एक्चुअली इन दिस केस हम लोग आई को लिख सकते हैं, आई कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल से I1 इंटरसेक्शन I2, वेयर ये यू जो है वो इधर इन्वॉल्व हो रहा होगा I1 के अंदर, W जो है वो इधर इस I2 के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होगा, बाकी का जनरेटिंग सेट वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये कब हुआ है, उस वक्त जब आपको यू फाइंड अ मोनोमियल विच इज नॉट अ प्योर पावर। ठीक है, जब हमने नॉट प्योर पावर से स्टार्ट किया तो आपके पास आई जो है वो दो आइडियल्स के इंटरसेक्शन में लिखा गया है, लेकिन हमने तो सपोज किया हुआ था कि आई जो है वो आपके पास इरिड्यूसिबल है, वो दो या दो से ज्यादा के इंटरसेक्शन में नहीं लिखा जा सकता। दिस इज एक्चुअली अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों आई थी? हमने सपोज किया था कि हमें एक ऐसा मोनोमियल मिल जाएगा जो कि प्योर पावर्स में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई ऐसा मोनोमियल नहीं मिलेगा जो कि प्योर पावर में ना हो। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट आपके पास जो मोनोमियल्स बचे हैं, जो इसके जनरेटिंग सेट में एलिमेंट्स बचे हैं, वो एक्चुअली प्योर पावर्स ऑफ दी वेरिएबल्स हैं। और यही हमने प्रूव करना था कि ये आपके पास प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में जो है वो आई लिखा जा सकता है इन केस ऑफ इरिड्यूसिबल आइडियल। तो इस तरह ये प्रूफ भी आपके पास, देन दिस प्रूफ इज कंप्लीट नाउ।